हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। जी हां, बिल्कुल। आज हम शुरू करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और क्या इस वक्त स्विंग ट्रेडिंग करने का सही समय आ चुका है। आज हम ये समझने वाले हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत करता हूँ सीधा आप लोगों को लेकर चलता हूँ डायरेक्टली निफ्टी के ऊपर। यहीं से आप लोगों को सारी पोजीशंस क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको ऊपर से निफ्टी कितनी नीचे दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखोगे तो 10% के आसपास का फॉल आ चुका है। अभी स्विंग ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है। यहां से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना शुरू करता हूं। एक स्विंग वो होता है जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि खराब स्टॉक नीचे गिरेगा, वो जैसे नीचे आएगा एक परफेक्ट एंट्री बनेगी। अब ये जो स्टॉक आया है ये खराब नहीं है, किसी कारणवश इसमें कुछ खराबी आई है जिस कारण से करेक्शन आया, और करेक्शन के कारण मैं इसको सही जगह पे लेना चाह रहा हूं। जो इसकी ट्रू वैल्यू है मैं उस पर बाय करना चाह रहा हूं। तो जैसे ही स्टॉक नीचे आएगा मैं उसे बाय करूंगा, थोड़ा 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 लेते जाऊंगा, वो और नीचे गिरते जाएगा और वापस से घूम के जैसे चलेगा। थोड़ा बड़ा मैंने खाली किया। किसी के लिए थोड़ा बढ़ना 5% हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा बढ़ना 3% हो सकता है, और किसी के लिए थोड़ा बढ़ना मतलब 10% के टारगेट्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? मैं यहाँ पे थोड़ा तरीका लेके चलता हूं। मैं मेरा कॉन्सेप्ट बताया था, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा थोड़ा मतलब 10% होता है। व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग तो मेरा थोड़ा यहाँ पे 5% होता है कि मैं ले रहा हूं चला 5% आउट, फिर मैं ले रहा हूं चला 5% आउट। क्लियर? अभी एक तरीका ये होता है स्विंग वाला, ये पूरा स्विंग वाला कॉन्सेप्ट है। बोले दूसरा तरीका कौन सा होता है? दूसरा तरीका होता है हम पकड़ते हैं बेस्ट स्टॉक इन द इंडस्ट्री जिनका ट्रेंड ही ऐसा चल रहा होता है, और मेरे को सिर्फ इन्हीं को पकड़ना है। अब इनमें स्विंग कौन सी होती है? यहां पे जो स्विंग होती है यहां पे लगता है थोड़ा थोड़ा पैसा। क्लियर? यहां पे लगता है एक बार में पैसा कि मैं जहां से लूंगा यही लास्ट पॉइंट होगा एंट्री का, उसके बाद इससे सस्ता नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने जो पकड़ लिया इससे सस्ता अब दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो मैंने क्या करा, एक बार में ही यहां पर 50,000 रुपए डाले, एक बार में ही यहां पर 30,000 रुपए डाले, और यही जो है मेरे को प्रॉफिट आना है। अब यहां पे 30,000 रुपए पे वो चला चला चला, जैसे उसने 5%, 10%, 15% किया, आउट। बात समझ में आई? एक तरीका ये वाला हो जाता है। तो मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए हैं स्विंग ट्रेडिंग के। कौन सा? सबसे पहला जिसमें मार्केट नीचे गिर रहा होता है, मैं उस स्क्रिप्ट को पकड़ना चाहता हूं जिसकी थोड़ी सी पिटाई ज्यादा हुई है, क्योंकि मुझे वहां पे एक रिकवरी की संभावना होती है, पहला। और दूसरा कि वो जब नीचे गिर रहा होता है तो वहां पे क्या होता है कि मैं थोड़े थोड़े पैसे लगा सकता हूं। जैसे कि रिलायंस है, अभी यही फेस पे चल रहा है। रिलायंस का जो फेस है वो कौन सा वाला स्विंग ट्रेडिंग का फेस है? ये वाला फेस है। आप रिलायंस को इससे कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक इसी के हिसाब से कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इस वाले फेज में चल रहा है, तो मैं आपको अभी हाल वो लिस्ट में से दिखाऊंगा। यहां पर मैंने n नंबर ऑफ पोर्टफोलियो के कुछ वॉच लिस्ट बना रखे हैं, तो उस वॉच लिस्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि ये वाला स्टॉक कौन से कैटेगरी का स्टॉक बनेगा। क्लियर है? तो मेरा मानना है कि अभी तक इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अभी दूसरा वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में स्टॉक एकदम रॉकेट की तरह दौड़ेगा और वहां पर मेरा पैसा बनेगा। अभी हाल में आपको स्टॉक के एनालिसिस से बताता हूं, स्टॉक को देख करके बताता हूं कि वो कौन से कैटेगरी का स्टॉक है और अभी हम कौन से वाले फेज में चल रहे हैं। अभी मुझे कौन सी वाली स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। एक और चीजें, यहाँ पे बहुत सारे लोगों कंफ्यूज्ड होते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि एमटीएफ ट्रेडिंग बहुत बढ़िया है और हमें एमटीएफ करना चाहिए, आप एमटीएफ के ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं? तो देखो, ये भी सुन लेना एकदम ध्यान से। यहां पर सबसे पहली चीज, स्विंग ट्रेडिंग की जब बात आती है आदमी के दिमाग में बहुत बड़ा सा जाता है, एमटीएफ कर लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हमें एमटीएफ अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है वो सुनो। एमटीएफ पे आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है 18%, 15%, और मैं आपको एक चीज बताता हूं, अपने देश में अपना बेंचमार्क जो निफ्टी है इसका रिटर्न कितना है? बोले 12 से 14%। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जहां पर एफडी के रिटर्न 7% के हैं, वहां पे आप रिस्क वाले सेगमेंट में जाकर के कैसे बोल सकते हो कि मैं एमटीएफ पे लॉन्गर टर्म में पैसा कमाऊंगा? देखो, एमटीएफ पे पैसा कब बनेगा मैं बताता हूं। जब आप स्टॉप लॉस काटना जानते हो। इक्विटी में लोग बाग इक्विटी में स्टॉप लॉस नहीं काटते, वो क्या बोलते हैं, गिर गया ना कोई बात नहीं, रखे रहने दो, पड़ा रहेगा, 2 साल बाद काटेंगे। इस वाले माइंडसेट वाले लोग एमटीएफ में बहुत मोटा नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि जो लोग 2 साल बाद काटने वाले उनका स्टॉक एक बार घुस गया ना, तो यहाँ पे ब्याज का पैसा भी टूट रहा है और साथ साथ में मेरा क्या हो रहा है, जो मैंने खुद नुकसान कर लिया है वो भी जा रहा है। तो ये दोनों तरफ की पिटाई होती है, यानी यहाँ पे आपको तलवार की एक साइड से भी पिटाई चलती है और दूसरी साइड से पिटाई चलती है। तो उससे अगर हमें बचना है तो यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा
कि इस MTF को मुझे बिग नो करना है ऐसे वाले फेज में। अगर मैं MTF यस करता हूं तो MTF यस का एक रूल है कि पहली चीज मेरे को कौन सा स्टॉक चाहिए, ऐसे कैटेगरी वाला, उसके ऊपर MTF अवेलेबल हो, पहला। और दूसरा जो लास्ट का फेज आ जाता है वो क्या आ जाता है कि मेरे को स्टॉप लॉस काटना पता होना चाहिए। तो MTF एक नंबर चीज है, फिर इससे बढ़िया चीज है ही नहीं कि जहां पर मैं 10 लाख रुपए लगाऊं और 35 लाख रुपए का माल खरीद लूं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। रिटर्न किसके ऊपर, 35 लाख के ऊपर। मैं सही हुआ 35 लाख पे पैसा बना रहा हूं, मैंने सारे स्टॉक सही पकड़ लिए, 10% का रिटर्न आया, पता चला 35 लाख पे 3.5 लाख रुपए बन गया। एक्चुअली में वो 10 लाख पे कितना बना, 35% का रिटर्न मैंने बना लिया। बात समझ में आई सबको, 35% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न। पर जितने भी लोगों ने MTF करते होंगे वो शायद तक मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि अभी जो ये मार्केट ने उनको थोड़ा सा सिर्फ 10% का करेक्शन दिया है, अच्छे MTF वाले खाते 40% नीचे उनकी इनिशियल कैपिटल पे, लगाए हुए पैसों पर नहीं, इनिशियल कैपिटल पे। बात समझ में आ रही है। इसलिए MTF इज बिट रिस्की, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। 40% तो मैं कम बोल रहा हूं, अगर किसी ने गलत स्क्रिप्ट डिसाइड कर ली होगी, जैसे कि बहुत से ऐसे स्टॉक है जो 20% 30% नीचे आ गए, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो आपकी कैपिटल ही वाइप आउट हो रही है, क्योंकि आप तो 3x लिवरेज पे थे, 2x लिवरेज पे थे, तो आपका 50% का भी नुकसान हो चुका है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के ऊपर अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक मिथ से दूर कर दिया है, MTF करो बहुत बढ़िया चीज है, पर कब, जब मैं स्टॉप लॉस काट लूं, जब मार्केट का ट्रेंड ऐसा ना हो करके ऐसा हो। इस ट्रेंड के लिए MTF एक नंबर है। यहां पे दिखेगा रिटर्न, यहां पे लगेगा, देखो मैं बादशाह एकदम, कैसे बादशाह, 10 लाख रुपए लगा करके 3.5 लाख रुपए बनाने वाला खेल खेला है मैंने। बोले बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां बना है 35%, इस रैली में 35% बना है लोगों का, कोई खराबी नहीं है। इस रैली में गया कितना, बोले 60% चला गया, 40% चला गया। अभी क्या दिक्कत हो रही है, यहां पे जब 35 बना था ना, तो ब्याज देने के बाद वो नेट कितना निकल रहा था, बोले 3। अभी यहां पे जब 50 40 50 जा रहा है ना, तो जाकर के वो पहुंचेगा कितना, 60। क्यों, क्योंकि यहां पे ब्याज तो लग ही रहा है। तो बढ़ते टाइम कटौती हो जाती है, घटते टाइम और ज्यादा घटता है, इसलिए MTF रिस्की है। स्विंग ट्रेडिंग की बात करी जाए, इस वाले फेज में आपको कैटेगरी 1 अपनानी होगी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि मेरे को अच्छे स्टॉक्स नीचे गिरे हुए भाव पे खरीदने हैं, क्योंकि उनमें छोटा सा एक फॉल आया है और मुझे उस खराबी का फायदा उठाना है। तो बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक से। 8-10 स्टॉक का मैं फटाफट आपको ओवरव्यू देता हूं, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। बात कर लेते हैं अडानी की, तो अडानी पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा, क्या क्लियर सिनेरियो है कि पिटाई ज्यादा हो चुकी है। बट एक चीज है, यहाँ पे रिस्क एसोसिएट है, काफी ज्यादा नेगेटिव न्यूज आती है। तो मतलब मेरे से पूछा जाएगा, कोई अगर मेरे से पूछेगा क्या, मैं बोलूंगा दूर बैठना ही बेटर है। अगर सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में अडानी ही बसता ट्रेड करने को, तो शायद तक मैं एक बार सोचता, अदरवाइज और बहुत सारी स्क्रिप्ट है, पंगा क्यों ही लेना है। पोर्ट के साथ भी मैं ये बोलूंगा, आ जाते हैं अपोलो हॉस्पिटल पे, देखो एकदम इंटेक्ट खड़ा हुआ है, मजबूत। मार्केट ज्यादा गिर गई है, अपोलो हॉस्पिटल कम गिरा है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, अंदाजा समझ में आता है। मार्केट में हेवी करेक्शन नहीं है। मेजर सपोर्ट अगर देखा जाए तो मेजर सपोर्ट कहां का है, 6600 के आसपास का। बस बात क्लियर हो गई, मुझे पता है कि अब मुझे इसको कहां पे जाकर के दोबारा देखना है, वहां आएगा तो हम बात करेंगे, नहीं तो बात करने से कोई पॉइंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गिरते हुए में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो पहला बेच एंट्री, दूसरा बेच एंट्री, तीसरा बेच एंट्री, ऐसे करना है। एशियन पेंट्स बिल्कुल अपने परफेक्ट लेवल में से एक पर है, पर यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं, सिर्फ चार्ट को देख करके आपको एनालिसिस नहीं करना है। इसका अब की बार का रिजल्ट क्या आने वाला है, हमको सबसे पहले थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स का वेट करना है। जो मेरा एनालिसिस बोलता है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उसका कारण ये है कि अब की बार दिवाली वाला फेज था, और दिवाली वाली जो अर्निंग होती है कि दिवाली के पहले अधिकतर लोगों ने अपने घर में क्या करते हैं, पेंट्स कराना पसंद करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मेरा अजम्पशन है कि अर्निंग्स अच्छी आ सकती है सिर्फ इसी बेसिस पे। बाकी और बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, हमें उसे बारी बारी से देखना होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट अपने मेजर सपोर्ट के नीचे निकल चुका है और बहुत बड़े मेजर सपोर्ट के आसपास आया है। तो है प्राइस अपने मेजर सपोर्ट पर ही, यहां पर वो टाइम निकालेगा, अल्टीमेटली कहां चलेगा, वापस से घूम करके ऊपर, क्योंकि अच्छा स्टॉक है। इसी अजम्पशन के साथ ही तो हम स्विंग ट्रेड करने जा रहे हैं, नहीं तो लेते ही क्यों। ठीक इसी प्रकार से आप और भी दूसरे स्टॉक देख सकते हैं। ऑटो में थोड़ा सा भी करेक्शन हुआ है, इसके अलावा आईटी ऑलरेडी तेजी करना शुरू कर दिया है। आईटी का जो मेजर करेक्शन था 2022 का, वो पूरा खत्म हो चुका है, और अब आप देखोगे तो बहुत से आईटी स्टॉक ने नए हाई भी बना दिए हैं। इसके अलावा अगर अपन और भी स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे अगर हम टाटा मोटर की बात कर लेते हैं, चलो ऑटो में से एक, तो सिनेरियो क्या दिखाई दे रहा है, वही मेजर करेक्शन हो चुका है। और अब प्राइस कहां पर है, अब प्राइस लगभग अपने उस वाले लेवल के आसपास आ चुकी है जहां पर उसने काफी समय तक कंसोलिडेशन किया था। पहले प्राइस ने यहाँ पे मेजर कंसोलिडेशन किया था, फिर कंटिन्यूस बड़ी रैली आई, और अब फिर से यहाँ पे प्राइस मेजर कंसोलिडेशन करेगी। तो अभी ये जो टाटा मोटर है, ये मेजर कंसोलिडेशन की रेंज में एंट्री कर रहा है,
हमें क्या ध्यान रखना है, हमें तो जितना बॉटम हो सके उतने बॉटम पे पकड़ के जैसे ही वो बड़ा खाली करना है, क्योंकि हमारा मोटिव स्विंग ट्रेड करने का है। तो सवाल यहाँ से मेरा मानना है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि क्या इज इट राइट टाइम। अगर हम बात करें कि क्या ये सही समय, तो ये टोटली डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रेटेजी, कि हमारी स्ट्रेटेजी कौन सी है। अगर हमारी स्ट्रेटेजी तेजी को पकड़ने वाली है तो दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। और अगर हमारी स्ट्रेटेजी है कि गिरते मार्केट में हम थोड़ा थोड़ा उठाते हैं और वापस से घूम के चलने पे खाली 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 खेलते हैं, तो ये वाला फिर एक राइट टाइम समझ में आता है। इस हिसाब से ओवरऑल वर्किंग करी जाती है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो भी चीज मैंने आप लोगों से डिस्कस करी है वो एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से। स्टॉक के ऊपर जो मैंने एक व्यू दिया है ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए और समझाने के लिए अपना व्यू दे रहा हूँ। किसी को भी अपना तेज दिमाग चला के ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे फंडामेंटल चीज इंक्लूड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टॉक के आने वाले नंबर्स क्या बोलते हैं, सबके लगभग तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रख करके ही आगे की तरफ बढ़ना है। आई होप आप लोगों को ये वाला सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करी जाती है इसके बारे में जानना अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें कि हाँ इसी प्रकार के स्विंग ट्रेडिंग की और वीडियोस, कुछ और बढ़िया स्ट्रेटेजीज। कि अब जैसे ये एशियन पेंट्स नीचे आ गया है तो यहाँ पे क्या देख के लेना है, ऐसा क्या सिनेरियो होता है। तो अगर आप इन डेप्थ डिटेल जानना चाहते हैं तो फिर उसके ऊपर आपको कमेंट करना होगा। मैं आने वाले समय में आपको और भी चीजें क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना नहीं भूलना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।